नमस्कार दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और ये काफ़ी की एरियाज़ में काम करता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि की पॉइंट्स की आज तक इस कंपनी ने कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं और ये कौन कौन से सेक्टर में काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, कंपनी ने बेंगलुरु में जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो इसी कंपनी ने डेवलप किया है। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने 450 मेगावाट कैपेसिटी का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है। आगरा टू लखनऊ जो एक्सप्रेस हाईवे है वो इसी कंपनी का कंस्ट्रक्शन है। वही रांची में, झारखंड में जो विधानसभा भवन है वो कॉम्प्लेक्स भी इसी कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो इनका एक इरिगेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट है और हैदराबाद का जो रिंग रोड है उस प्रोजेक्ट पे यही कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स रहे, ऑफिसेस रहे या बिल्डिंग रहे, उनके ऊपर जो सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन होता है उसमें भी यही कंपनी का काम करती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी का चार्ट। तो वन डे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हमें 1.71% की गिरावट देखने को मिल रही है और करंटली ये स्टॉक 77 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों 5 डेज़ के चार्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 डेज़ में इस कंपनी में हमें एक 15% ऑलमोस्ट 15% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हमें इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए बिकॉज ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। दूसरी चीज़, ये हमें फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए एक मौका है और हमें इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं चार्ट की। अगर आप इसका 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो पिछले 1 ईयर में इस कंपनी ने हमें शानदार 118% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। मतलब जिस भी इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया उसके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों मैक्स चार्ट की, तो कंपनी ने अभी तक सिर्फ 7% के रिटर्न निकाल के दिए हैं और ये कंपनी मार्केट में 2017 में लिस्ट हुई थी। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप इसका लिस्टिंग की प्राइस कंपेयर करोगे और यहाँ पे मैं अगर लाइन बनाऊँ तो यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी और ये लिस्टिंग प्राइस से अभी स्टॉक बहुत ऊपर नहीं भागा है। लिस्टिंग भी ऑलमोस्ट 77 रुपीज़ के आसपास ही हुई थी और ये स्टॉक अभी तक वहीं पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कंपनी लिस्ट हुई और कंपनी ने अभी तक ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बट यहाँ से आगे जब ये इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से आगे जब ये भागेगी तो हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। और दोस्तों, इस कंपनी ने हाई जो बनाया था रिसेंटली वो 94 रुपीज़ का है और ये कंपनी जो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन थे उसमें इसमें 15% की गिरावट है। अब वो गिरावट क्यों हुई और उसका क्या रीज़न है और हमें उसका बेनिफिट कैसे लेना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बट अभी आपको यही देखना है कि कंपनी अभी हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। दोस्तों, अगर यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है, ये मेरे पोर्टफोलियो का है क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये तो डाउन चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो और हमें आप ये सजेस्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास इस स्टॉक की 500 क्वांटिटीज़ है जो मैंने 92 के प्राइस पे ख़रीदी थी और 92 से अभी ये स्टॉक चल रहा है 77 रुपीज़ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे 7,483 रुपये मैं निगेटिव चल रहा हूँ। तो क्या मैं इस स्टॉक को बेच के चला जाऊँ? नो, बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में कोई भी स्टॉक की गिरावट होना ये आम बात है। कोई स्टॉक आज चलेगा तो कल थोड़ा सा गिरेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, तो गिरावट हमेशा होती रहेगी। बट हमें ये सोचना है कि अगर गिरावट हो और वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो हमें वो एज ए अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके उसमें और परचेस करना चाहिए, उसमें और क्वांटिटीज टॉपअप करनी चाहिए। तो मैं भी डेफिनेटली यही करूँगा। यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हुई है तो मैं इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाऊंगा और यहाँ पे और क्वांटिटी टॉप अप करूँगा।
तो आइए आगे बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप की। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो वो है 15,000 करोड़ का। मतलब ये एक अभी भी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, या फिर आप इसको मिड कैप भी बोल सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी का पी यहाँ पे नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पी यहाँ पे दिख रहा है 8.93। मतलब ये कंपनी हमें बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है। और वही अगर बात करोगे कंपनी के रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास 13,000 करोड़ के रिजर्व्स है। हालांकि डेप्ट कंपनी के पास 62,000 करोड़ का है। तो दोस्तों इस डेप्ट को आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वहाँ पे काफ़ी हेवी डेट हमें लेना पड़ता है। सो डेट की कोई टेंशन नहीं है। वही अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,735 करोड़ रुपए का इसका ईयरली नेट प्रॉफिट है। तो ये बहुत ही शानदार नंबर्स है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मुझे जो अच्छी लगती है, कंपनी हमें ऑलमोस्ट 5% का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करती है। तो आप जब इसका डिविडेंड लोगे ना, तो आपको तब फील करोगे कि ये कितना अच्छा डिविडेंड देती है। सो दोस्तों ओवरऑल नंबर्स जो है वो काफ़ी शानदार है, और इसीलिए मैंने इस स्टॉक को कंसिडर किया है। वही अगर हम बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग हम 2020 की देखेंगे तो यहाँ पे 2020 में प्रोमोटर्स के पास 89% का स्टेक था, और वही स्टेक आज की डेट में 2023 में 81% का हुआ है। FII की बात करें 2020 में, तो FII के पास सिर्फ 0.10% का स्टेक था, जो कि बढ़ के 2023 में 0.65% हुआ है। DIs की बात करें तो DIs के पास 2.39% का स्टेक था, जो कि 2023 में बढ़ के 7.15% हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आपको डेफिनेटली नोटिस करनी चाहिए कि अगर इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो वाई FII एंड DII ये स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं। ये फोकस करने वाली चीज़ है, क्योंकि उनको यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। सो दोस्तों आपको भी इसको ज़रूर फोकस करना चाहिए। वही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी 2020 में 7.70% की थी, जो आज की डेट में बढ़ के 10.41%। मतलब पब्लिक यहाँ पे बहुत ही कम है दोस्तों। हालांकि प्रमोटर FII DII के पास भी अच्छा स्टेक है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी की। इस कंपनी का नाम है ह्यूडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों मैंने आपको बोला था कि इस कंपनी में लास्ट 5 डे से ये निगेटिव में चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे गवर्नमेंट इस कंपनी से 7% की जो अपनी हिस्सेदारी होती है वो सेल करने जा रही है। तो दोस्तों ये चीज़ जो होती है उसको ऑफ़र फॉर सेल बोलते हैं, OFS। और OFS पे लेके मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी लोग निगेटिव चीज़ें बोलती है कि गवर्नमेंट अपना हिस्सेदारी बेच रही है तो हमें ये स्टॉक बेचना चाहिए, और ये अननेसेसरी हमें पैनिक क्रिएट करते हैं हमारे लिए। और हम इनकी बात सुन के हमारा जो भी स्टेक होता है उस स्टॉक में वो बेच देते। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। OFS आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक आम बात है। और यहाँ पे कंपनी अपना 7% स्टॉक क्यों बेच रही है इसका भी मैं रीज़न बताऊँगा। जैसे अभी हमने देखा था कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 81.8% की है। वही दोस्तों सेबी का रूल ये कहता है किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो 75% तक हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप 81.8 को कंसिडर करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 82% है, और वहाँ से अगर 7% की हिस्सेदारी कम हो रही है, मतलब गवर्नमेंट एज पर सेबी के रूल के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी घटा के 75% कर रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के चलते दोस्तों इस स्टॉक में हमें 5 डे से निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, बट ये हमें एज ए एक मौका समझ के लेना है, और इसमें अच्छा खासा बाइंग आप अभी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यही मौका है। अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में ये स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पे लेना पड़े। और जैसे मैंने अभी बताया था सेबी का रूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूल भी मैंने आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे निकाल के दिया है दोस्तों। सो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ MPS रूल इन इंडिया। MPS मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेबी ने रूल बनाया है
किसी भी स्टॉक में पब्लिक की मिनिमम 25% हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब पब्लिक में कौन आता है? पब्लिक में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर आ सकते हैं, या डीआईएच जो म्यूचुअल फंड वाले हो सकते हैं, या एफआईएस कोई भी हो सकता है। बट प्रमोटर की होल्डिंग मैक्स कितनी होनी चाहिए? 75%, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। और अभी इस स्टॉक में प्रमोटर की 81.8 मतलब ऑलमोस्ट 82% की हिस्सेदारी है, जिसको गवर्नमेंट बेच रही है, और वो एज पर सेबी रूल यहाँ पे 25% के शेयर पब्लिक में बेच देंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे पैनिक होने जैसी कोई भी चीज़ नहीं, और आप इस स्टॉक को डेफिनेटली कंसिडर करो। ये आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के देगा, और ये अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वो डेफिनेटली रिजॉल्व करूँगा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय।